Vinod Pankaj Misra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with vocabulary for English speaking. Dear friends, इसी प्रकार के सेंटेंस इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश पढ़ने में, इंग्लिश लिखने में, इंग्लिश सीखने में मदद करते हैं। तो ये सेंटेंस इस प्रकार से हैं। आपकी जिद पर मैं व्यापार में पैसे निवेश करो, गुनगुनाना बंद करो, मुझे नज़रअंदाज करना बंद करो, उसने रूमाल से चेहरा पोंछा, उसने इसे तुरंत लिख लो, तुरंत वापस जाओ, आप सिद्ध क्या करना चाहते हो, बस चले जाओ, हर मिनट मायने रखता है, अधिकांशतः सभी लोग आए, समय सब कुछ बता देगा, कभी कभी ऐसा होता है, अब मतलब अब, और सभी का स्वागत है, बकवास बंद करो, बाकी सब ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आप भी इसी प्रकार के सेंटेंस इंग्लिश में सीखना चाहते हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार की वीडियो जब भी अपलोड हों तो इनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके तथा इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। शुरू करते हैं आज के वाक्य। कई बार ऐसा होता है कि कहते हैं कि मैंने ये चीज़ आपकी जिद पर खरीदी, मैंने आपकी जिद पर मैं वहाँ पे गया। तो यदि बोलना है आपकी जिद पर तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे एट योर इंसिस्ट, एट योर इंसिस्ट, एट योर इंसिस्ट, आपकी जिद पर। व्यापार में पैसे निवेश करो। डियर फ्रेंड्स, पैसे जमा करने से कुछ नहीं होता है, बस उनको इन्वेस्ट करना चाहिए, पैसे लगाना चाहिए। हमारे देश में अधिकांश लोग पैसे को दबा करके रखते हैं, तो हमको ये कहना है कि पैसे व्यापार में निवेश करो। तो बोलेंगे इन्वेस्ट मनी, इन्वेस्ट मनी इन बिजनेस, इन बिजनेस, इन्वेस्ट मनी इन बिजनेस। गुनगुनाना बंद करो। कभी कभी हम कोई भी वर्क करते रहते हैं, लिखने का, पढ़ने का या कुछ भी सीरियस वर्क, और कोई कुछ गाना गुनगुनाता रहता है तो हम कहते हैं कि गुनगुनाना बंद करो। इसको बोलेंगे स्टॉप, स्टॉप हमिंग, स्टॉप हमिंग, गुनगुनाना बंद करो। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है मुझे नज़रअंदाज करना बंद करो। कभी कभी हम किसी को कोई भी एडवाइस देते हैं तो वो हमको टालने की कोशिश करता है, उसको सीरियसली नहीं लेता है, तो ऐसे लोगों को हम कह सकते हैं कि मुझे नज़रअंदाज करना बंद करो। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे स्टॉप अवॉइडिंग मी, स्टॉप अवॉइडिंग मी, स्टॉप अवॉइडिंग मी, स्टॉप अवॉइडिंग मी। मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ आपकी भलाई के लिए ही बोल रहा हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है उसने रूमाल से चेहरा पोंछा। इस प्रकार के वर्ड्स यूज आते हैं कि वह लंबी यात्रा के बाद आया और उसने रूमाल से चेहरा पोंछा। तो हम बोलेंगे इसको ही वाइप्ड, वाइप मतलब पोंछना, ही वाइप्ड हिज फेस विथ हैंकी, हैंकी हैंड करचीफ होता है, हैंड करचीफ मतलब रूमाल, उसको शॉर्ट फॉर्म में मतलब हैंकी को भी कहा जाता है। इसे तुरंत लिख लो। कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम बोलते हैं कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसे तुरंत लिख लो। तो राइट डाउन इट क्विकली, राइट डाउन, राइट डाउन इट एट वंस, एट वंस मतलब तुरंत, राइट डाउन इट एट वंस, तुरंत वापस जाओ। ऐसे बोलते हैं कि तुरंत वापस जाओ, तो इसको बोलेंगे गो बैक, गो बैक एट वंस, गो बैक एट वंस, तुरंत वापस जाओ। आप सिद्ध क्या करना चाहते हो। कई बार हम किसी चीज़ को बोलते हैं और सामने वाले कुछ दूसरा बोलते हैं तो हमको हम कहते हैं कि आखिर आप सिद्ध क्या करना चाहते हो। तो आप सिद्ध क्या करना चाहते हो, इसको बोलेंगे व्हाट डू यू वांट टू प्रूव, व्हाट डू यू वांट टू प्रूव, आप सिद्ध क्या करना चाहते हो। बस चले जाओ। कभी कभार कोई शब्द ऐसे बोलते हैं कि मैं आपको कुछ भी आगे नहीं कहना चाहता हूँ, बस चले जाओ। तो जस्ट लीव फ्रॉम हियर,
जस्ट लीव फ्रॉम हियर, जस्ट लीव फ्रॉम हियर। हर मिनट मायने रखता है। डियर फ्रेंड्स, यदि हम कुछ भी करना चाहते हैं तो एक एक पल मायने रखता है। हम कहना चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई में हर मिनट मायने रखता है, तो उसको बोलेंगे एवरी मिनट, एवरी मिनट्स, एवरी मिनट मैटर्स, एवरी मिनट मैटर्स। एक एक मिनट मायने रखता है या हर मिनट मायने रखता है। अधिकांशतः सभी लोग आए। जब से कुछ प्रोग्राम होता है या किसी को इनवाइट करते हैं तो बाद में हम लोग उस पर विचार करते हैं कि कौन लोग आए थे। तो पता यदि कहना है कि अधिकांशतः सभी लोग आए तो almost everyone came को बोलते हैं almost everyone, everyone came, almost everyone came। समय सब कुछ बता देगा। ऐसा हम कहते हैं कि कौन कितना ईमानदार है या कौन कितनी मेहनत कर रहा है, इसको समय सब कुछ बता देगा। तो समय सब कुछ बता देगा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टाइम विल टेल एवरीथिंग, टाइम विल टेल एवरीथिंग, टाइम विल टेल एवरीथिंग। समय सब कुछ बता देगा। हैव पेशेंस, थोड़ा धैर्य रखिए। कभी कभी ऐसा होता है, यदि कोई चीज़ ऐसी हो जाती है तो हम कहते हैं कि ज़्यादा परेशान मत होइए, कभी कभी ऐसा होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है, इसको बोलते हैं समटाइम्स, समटाइम्स इट हैपेंस, समटाइम्स इट हैपेंस, कभी कभार ऐसा होता है। नेक्स्ट टेंस होता है कि जैसे बोलते हैं कि मैंने बोला कि अब मतलब अब, इसका मतलब होता है कि जो कुछ कहा उसे तुरंत किया जाए। तो अब मतलब अब, नाउ इसको इंग्लिश में बोलते हैं नाउ मीन्स नाउ। अब मतलब अब या अभी मतलब अभी। जैसे कहा कि अभी मेरे अभी पैसे दे दो, तो अभी मतलब अभी, इसको बोलते हैं नाउ मीन्स नाउ। सभी का स्वागत है। कई बार ऐसे होता है कि हम बोलते हैं कि जो भी आना चाहते हैं सभी का स्वागत है। तो सभी का स्वागत है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑल आर वेलकम, ऑल आर वेलकम। नेक्स्ट है बकवास बंद करो। जब कोई उटपटांग या कुछ और थिंग्स कहता है तो हम बोलते हैं कि बकवास बंद करो, तो इसको बोलते हैं स्टॉप नॉनसेंस। स्टॉप, या कोई कुछ ऐसी हरकत करता है जो नहीं करना चाहिए तो हम बोलते हैं स्टॉप नॉनसेंस। बाकी सब ठीक है, कहते हैं कि मैं तो यहाँ पे ठीक हूँ और मैंने इतना कुछ लिख दिया, बाकी सब ठीक है। तो बाकी सब ठीक है, इसको बोलते हैं रेस्ट इज़ ओके, रेस्ट इज़ ओके। तो डियर फ्रेंड, इसी प्रकार के सेंटेंस हम मॉर्निंग टू इवनिंग में यूज करते हैं। आपने सुना होगा, देखा होगा, चाहे आप उसको टीवी में देख लीजिए, किसी सीरियल में देख लीजिए, फिल्म में देख लीजिए या अपनी डेली लाइफ में देख लीजिए। इसी प्रकार के सेंटेंस यूज होते हैं क्योंकि दीज आर वेरी कॉमन सेंटेंस। ये बहुत ही कॉमन सेंटेंस होते हैं जो सभी उम्र के लोग और इनको यूज करते हैं। तो इनको इंग्लिश में कैसे बोला जाता है, इनको आप पढ़ करके बार बार यदि पढ़ते हैं या बार बार लिखते हैं या बार बार सुनते हैं तो आप इन सेंटेंस का यूज आसानी से कर सकते हैं, भले ही आप कुछ बिल्कुल भी इंग्लिश ना जानते हो। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए यदि आप इन्हें बार बार सुनना चाहते हैं तो एक बार मैं शुरू से लेकर लास्ट तक बताता हूँ, तो सुनिएगा। आपकी जिद पर, एट योर इंसिस्ट, एट योर इंसिस्ट। व्यापार में पैसे निवेश करो, इन्वेस्ट मनी इन बिजनेस, इन्वेस्ट मनी इन बिजनेस। गुनगुनाना बंद करो, स्टॉप हमिंग, स्टॉप हमिंग। मुझे नज़रअंदाज करना बंद करो, स्टॉप अवॉइडिंग मी, स्टॉप अवॉइडिंग मी। अब उसने रूमाल से चेहरा पोंछा, ही वाइप्ड हिज फेस विथ हैंकी, ही वाइप्ड हिज फेस विथ हैंकी। इसे तुरंत लिख लो, राइट डाउन इट एट वंस, राइट डाउन इट एट वंस। तुरंत वापस जाओ, गो बैक एट वंस, गो बैक एट वंस। आप सिद्ध क्या करना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू प्रूव, व्हाट डू यू वांट टू प्रूव।
बस चले जाओ, जस्ट लीव फ्रॉम हियर, जस्ट लीव फ्रॉम हियर। हर मिनट मायने रखता है, एवरी मिनट मैटर्स, एवरी मिनट मैटर्स। अधिकांशतः सभी लोग आए, almost everyone came, almost everyone came। समय सब कुछ बता देगा, time will tell everything, time will tell everything। कभी कभी ऐसा होता है, sometimes it happens, sometimes it happens। अब मतलब अब, now means now। सभी का स्वागत है, all are welcome, all are welcome। बकवास बंद करो, स्टॉप नॉनसेंस, स्टॉप नॉनसेंस। और बाकी सब ठीक है, रेस्ट इज़ ओके। तो डियर फ्रेंड्स, इसी प्रकार के सेंटेंस आई होप कि आपको ये पसंद आए होंगे। यदि आपको इस प्रकार के सेंटेंस पसंद आए हों तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार की वीडियो जब भी अपलोड हों तो आपके पास उनका नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।